फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि डॉक्टर डूम आया हुआ है फ्रैंकलिन रिचर्ड के लिए। और डॉक्टर डूम क्यों फ्रैंकलिन रिचर्ड को चुराना चाहता है और एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड है कौन, इसकी क्या पावर्स हैं, इसकी ओरिजिन क्या है, एंड एक्चुअली ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर क्यों है, इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रख लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड के ओरिजिन की। फ्रैंकलिन रिचर्ड रीड रिचर्ड एंड सुजैन स्ट्रॉम का बेटा है। और एक्चुअली भाई रीड रिचर्ड और सुजैन स्ट्रॉम को पावर मिलती कॉस्मिक से। और भाई कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एंटिटी मानी जाती है, जो हर एक प्लेनेट के अंदर होती है, हर एक सेलेस्टियल्स के अंदर होती है। एंड एक्चुअली रीड रिचर्ड और सुजैन स्ट्रॉम जब इंटर कोर्स करेंगे तो इसकी उत्पत्ति से जो जीव उत्पन्न होगा एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर ऑब्वियसली होने वाला है। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड इन दोनों का बेटा है, इसलिए वो एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है और उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं है। फ्रैंकलिन रिचर्ड को कभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अडल्ट फॉर्म में नहीं दिखाया गया। आई मीन उसको कभी बच्चा से बड़े होते हुए वयस्क नहीं दिखाया गया, क्योंकि अगर वो उसको उस रूप में दिखा दे तो भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग ही बवाल मच जाता। आई मीन कहने का मतलब ये है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड को आप जब भी देखोगे वो एक बच्चे के ही फॉर्म में होगा, मैक्सिमम 14 से 15 साल के ऊपर। उसको मार्वल के कॉमिक्स में कभी दिखाया ही नहीं गया है ताकि उसकी पावर्स को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन ही ना करना पड़े। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली वो क्या क्या कर सकता है और उसने कॉमिक में कौन कौन से बड़े बड़े सुपर हीरोज को हराया है और क्या क्या कांड कर रखे हैं। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड एक कॉस्मिक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है। एक्चुअली भाई इसने अपने फिंगर ट्रिप पे एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अपने अंगुलियों पर पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड, सूरज, तारा, चंदा जो भी ग्रह होते हैं सब क्रिएट कर दिया था सिर्फ अपने बेडरूम में बैठ करके, क्योंकि वो बोर हो रहा था। तो आप समझ सकते हो कि जो बंदा सिर्फ अपनी फिंगर टिप पे ऐसा कर सकता तो कितना बड़ा पावरफुल कैरेक्टर हो सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसने हराया हुआ है हमारे सबसे पावरफुल कैरेक्टर हेल के रूलर मेफिस्टो को मार्वल में रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया आयरन हार्ट सीरीज के अंदर। तो भाई एक्चुअली एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बुरी तरह से धोता है मेफिस्टो। एंड तब वो रिक्वेस्ट करते हैं रीड से ताकि फ्रैंकलिन जा करके मेफिस्टो को हरा सके। मेफिस्टो को फ्रैंकलिन रिचर्ड ने सिर्फ और सिर्फ अपनी नींद में ही हरा दिया था। आई मीन कि जब वो कॉन्शियस भी नहीं था तब उसने मेफिस्टो को धूल चटा दी थी, जो काम डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पैर से लेके घुटनों का दम लगा करके नहीं कर पा रहे होते हैं। तो भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। इसके पास सुपर सोनिक स्पीड, सुपर सेंस, रियलिटी आई मीन वास्तविकता को मैनिपुलेट करने की पावर जो कि थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन से मिली हुई थी। ये किसी भी वास्तविकता को बदल सकता है, ये समय में कभी भी आगे पीछे जा सकता है और ये किसी भी विलन को आंख बंद करके जब ये कॉन्शियस नहीं हो तब हरा सकता है। ये सारी पावर्स इसको कॉस्मिक बीइंग, कॉस्मिक एंटिटीज से मिली हुई हैं। और भाई कॉस्मिक में ये तो गैलेक्टस का भी बाप था। कहने का मतलब ये है कि भाई गैलेक्टस इसके इशारों पर नाचता था। और अगर फैंटास्टिक फोर मूवी में इसको बड़ा दिखाया जाता करीब 5 से 6 साल का, तब भी भाई गैलेक्टस को इसके निशारों पर ही नाचना पड़ता है। इसलिए गैलेक्टस इसको खाने के लिए आया हुआ था ताकि उसकी भूख अनंत काल के लिए मिट जाए, उसे जगह जगह जा करके ठोकरें ना खानी पड़े, आई मीन ग्रहों को ना खाना पड़े। इसलिए गैलेक्टस इसको खाना चाहता था, क्योंकि ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि भाई ये किसी भी जीव की भूख हमेशा के लिए शांत कर सकता है। फुल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस कैरेक्टर की एंट्री हो गई है, इसलिए डॉक्टर डूम इसके पास आया हुआ था ताकि इसकी पावर से वो चेहरे को हील कर सके। और डूम्सडे में पूरे के पूरे प्लाट को यह कैरेक्टर ट्रिगर्ड करने वाला है। आई मीन कि जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में सारा का सारा खेला इन्फिनिटी स्टोन का था, सारे के सारे कैरेक्टर, सारे के सारे सुपर हीरोज सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन के पीछे भाग रहे थे। कुछ अपनों को बचाना चाहते थे और कुछ इस ब्रह्मांड की आधी आबादी मिटाना चाहते थे। इसलिए उसी तरह से एवेंजर डूम्सडे में सारे के सारे कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन रिचर्ड के पीछे भागने वाले हैं। कुछ कैरेक्टर इसको बचाएंगे ताकि ये किसी गलत हाथों में ना चला जाए, इसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर ले कोई और पूरे यूनिवर्स की मां बहन ना कर दे, जो कि भाई डॉक्टर डूम करने वाला है। पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा ताकि ना कोई गैलेक्टा जैसा थ्रेट हो, ना इनकर्जन जैसी कोई समस्या आगे चल के हो, क्योंकि डॉक्टर डूम का मानना यह है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान कैरेक्टर मार्वल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए वो वही करेगा जो उसको सही लगता है, उसमें सबकी भलाई हो, उसे ऐसा ही लगता है। तो ओवरऑल भाई थॉर, रीड एंड जितने भी कैरेक्टर हैं पावरफुल,
ये सब जब फ्रैंकलिन रिचर्ड के बारे में जानेंगे तो फ्रैंकलिन रिचर्ड को सेव करने में लगे होंगे ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड का ही इस्तेमाल करके लोकी को हराने वाला है। इस समय मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, ऐसा आपको भी लगता होगा, जो कि मल्टीवर्स को रूल कर रहा है। लेकिन अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड के सामने लोकी खड़ा हो जाए तो फ्रैंकलिन रिचर्ड लोकी को चुटकियों में मसल सकता है। मुझे पता है ये सुनने में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन भाई एक्चुअली यही वास्तविकता है, क्योंकि हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर अभी एमसीयू में दिखाई नहीं गई है और कॉमिक में उसने इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं कि मैं बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर ये इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये कॉस्मिक से इन्फेक्टेड है और एक ओमेगा लेवल का म्यूटेंट है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाई ये अपने हाथों से पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है, रियलिटी को चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, नए यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी सुपर हीरो इसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि भाई जब ये कॉन्शियस नहीं होता है ये नींद में भी किसी भी सुपर हीरो को हरा सकता है। ये किसी भी मरे हुए जीव या सुपर हीरो को जिंदा कर सकता है, जो कि फैंटास्टिक फोर मूवी के एंडिंग में हमें देखने को मिला था। जब सू गैलेक्टस को बाहर फेंकने के बाद गिर पड़ी थी तो एक्चुअली उसकी डेथ हो गई थी, नियर डेथ थी वो। एंड भाई हमारे फ्रैंकलिन रिचर्ड ने उसके ऊपर बैठकर, आई मीन आप सही में मतलब निकालिएगा इसका, उसके सीने पर बैठकर, फिर भी गलत हो गया, आई मीन भाई उसको जिंदा कर दिया था उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बचपन में ही। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर फ्रैंकलिन रिचर्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी जीव को फिर से जिंदा कर सकता है, इसको मारा नहीं जा सकता है और ना ही इसकी आइडेंटिटी मिटाई जा सकती। इसको फ्रैंकलिन नाम इसके नाना जी के नाम पर मिला था एंड ये समय में बहुत बार आगे पीछे टाइम ट्रेवल कर सका है। ये सीनियर हो सकता है, आई मीन बुढ़ा हो सकता है, लेकिन इसको कभी जवान नहीं दिखाया जाता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और एवेंजर डूम्सडे और ना सीक्रेट वॉर्स में इसको 14-15 साल से ऊपर का कभी दिखाया नहीं जाएगा। एंड अब इतने बड़े कैरेक्टर को मार्वल में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो अब मार्वल के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी पावर्स को बचा बचा के इस्तेमाल करे, क्योंकि जब ये पावर इस्तेमाल करेगा तो भाई अलग ही प्रलय आ जाएगी। आई मीन बहुत सारे ग्रह बर्बाद हो सकते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो सकती हैं। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, वीडियो को शेयर करना और इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू डिटेल के साथ। आप ठीक होंगे।